हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का मैं नया लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ में ही। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में ना बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और थोड़ा मैं खींचूंगा ताकि आपको सारे वैरायटीज़ कम से कम कवर करा पाऊँ, ताकि आपको कहीं भी अटके ना किसी क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने कर लिया था और मैं भूल गया था आपको पिछले लेक्चर में ये होमवर्क देना। तो कोई बात नहीं, होमवर्क ना सही इस लेक्चर में दे देंगे, इसको फिलहाल कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। होमवर्क में करें या फिर किसी क्लास वर्क में करें। ठीक है। 1 - x क्या हो जाएगा? 1 - x। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अच्छे से देखिए, x - 1 का होल स्क्वायर। राइट। अब रूट से रिलेटेड आपको एक बात बतानी थी। क्या पता है कि अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता है ना, तो इसका आंसर पता है क्या होगा? उससे पहले आपको मैं बताता हूं, रूट के अंदर 16 होता है तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे ये क्या मजाक कर रहे हो आप, इतने बड़े हो गए हमको ये नहीं आएगा। चलो दो ऑप्शन देता हूं, +-4 होगा या खाली 4 होगा, ये डिसाइड करिए आप। अब आप बोलोगे सर सिंपल है ना, +-4 होगा। नहीं, +-4 नहीं होगा। रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आंसर। ठीक है। रूट से हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, तो ये आंसर नहीं आएगा, ये हमेशा +4 देगा। ठीक है। और चीजें बताऊंगा इसके बारे में जब रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊंगा, तब जाके। तो उससे पहले ये देख लीजिए कि √16 क्या होता है? 4 होता है। ठीक है। अब इसका मतलब ये x होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? +-x नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए। बट ये 4 की तरह कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। एंड आई एम नॉट श्योर ये कब पॉजिटिव ले ले कब नेगेटिव ले ले। इसलिए इसको, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे, हम क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं। अब आप बोलोगे सर 10th में ऐसा कुछ तो था नहीं, तो 10th में इतनी गहराई में नहीं पढ़ रहे थे हम। अब प्योर फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं 11th-12th में। वहां पे हमको अच्छे से एक एक चीज को एनालाइज करना जरूरी होता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा आज के बाद से कि रूट के अंदर से कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक। अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? -(x-1) लिख सकता हूं। ओके, तो आप समझ गए। आपको आप कहना चाह रहे हो कि सर इसीलिए आपने यहाँ पे हमें रूट वाली बात बताई ताकि आप यहाँ पे √x-1 लगा सको। जी हाँ, इसीलिए बताई थी। तो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ x-1 इज इक्वल टू -(x-1). अब वही चीज जो पहले पढ़ा था हमने, पहले क्या पढ़ा था देख लीजिए, पहले ये सब पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है? मॉड्यूलस ऑफ x-1 का थोड़ा सा परिचय हो जाए। क्या होगा? इट इज पॉजिटिव ऑफ x-1 when x-1 is greater than equal to 0, and it is negative of x-1 when it is less than equal to 0। ठीक है। अब एक चीज देखिए, जीरो के लिए दोनों वैलिड होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो मुझे कौन सा लेना चाहिए? सॉरी, x-1, हाँ, मुझे कौन सा लेना चाहिए? ये किसके इक्वल है? ये तो नेगेटिव ऑफ x-1 के इक्वल है, यानी ये वाला है। यानी मुझे क्या लेना चाहिए? मुझे लेना चाहिए ये वाला हिस्सा। x-1 इज इक्वल टू और लेस देन 0। x-1 इज इक्वल टू लेस देन 0, x लेस देन x <1। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 3। तो x की वैल्यू क्या होगी? जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या? मॉड्यूलस ऑफ x का स्क्वायर जो है और x का स्क्वायर जो है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कैसे करेंगे इसे? सिंपल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x का स्क्वायर इज लेस देन 3 स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर -3 स्क्वायर लेस देन 0। अब आप देखेंगे कि ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो इनइक्वालिटी हम स्टार्टिंग से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, है ना?
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 0। अब नंबर लाइन बना लेंगे, नंबर लाइन पे पुट कर देंगे क्या, -3, फिर +3, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। व्हाट डू आई वांट, आई वांट लेस देन 0। व्हाट अबाउट इक्वल टू 0, नो नॉट इक्वल टू 0। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से +3। ठीक है, अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नया क्वेश्चन है मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ऑफ कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और उसके बाद खुद से करिए। आई नो आप कर लेंगे, सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है, और अगर खुद से ले आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप करेंगे खुद से तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। चलिए सेम क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद एक्स -3, फिर एक्स +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन तो सेम रहेगा, फिर क्या होगा -3, फिर +3 प्लस माइनस प्लस, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई तो अगला जो क्वेश्चन है वो इससे नेक्स्ट लेवल का है, तो आपको वो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए नया क्वेश्चन है 3 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू क्या होगी, मतलब मॉड्यूलस ऑफ x जो है सेम टाइम पे 3 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, और सेम टाइम पे 5 से छोटा भी है और इक्वल भी है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये नंबर मैं कहां से लाऊं जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। चलिए देखते हैं कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो वो नंबर होगा, पहले ऐसा करते हैं, इसके लिए हमें इनइक्वालिटी को स्प्लिट करना पड़ेगा, और एक बार जब स्प्लिट कर लेंगे ना आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए, ये मुझे हमेशा काम आएगा। क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर कभी भी मॉड लेस देन एनी नंबर हो ना, इसका मतलब उसके नेगेटिव से उसके पॉजिटिव के बीच में ही रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलस ऑफ x अगर लेस देन 3 है ना, इसका मतलब वो 3 के नेगेटिव से 3 के पॉजिटिव तक होगा। जैसा कि ये रहा, ये ट्रिक याद कर लीजिए, इसको मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा बहुत आराम से और आपको समझ भी आएगा। और अगर कोई मॉड्यूलस किसी नंबर से बड़ा है, इसका मतलब वो -3 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। अगर उस नंबर से छोटा होता मॉड्यूलस तो उसके नेगेटिव से -3 से 3 के बीच में है, और अगर उस नंबर से बड़ा है मॉड्यूलस, इसका मतलब -3 से छोटा है और 3 से बड़ा है। -3 से छोटा है इसका मतलब -∞ से -3, और 3 से बड़ा है इसका मतलब 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसी का यूज आने वाला है ना इस क्वेश्चन में, इसलिए बता दिया आपको मैंने। अब मैं क्या करूंगा, कैन आई राइट लाइक दिस, 3 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x एंड एट द सेम टाइम मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब मैंने लास्ट क्लास में जो आपको समझाया, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में जो आपको समझाया है उसी को मैं लिख दूं दोबारा क्या, मॉड्यूलस ऑफ x जो है ना वो 3 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, ओके, एंड मॉड्यूलस ऑफ x जो है ना वो 5 से यहाँ पे छोटा है और इक्वल है। अगर बड़ा है इसका मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, -∞ टू -3, -3 से छोटा और क्या 3 से बड़ा। पिछला क्वेश्चन सेम कॉपी कर दिया मैंने आंसर, और यहाँ पे क्या, ये 5 से छोटा है ना इसका मॉड्यूलस, इसका मतलब x विल बी लाइंग बिटवीन व्हाट, x विल बी लाइंग बिटवीन -5 से 5। खत्म। ये मैं इक्वल का ये इंक्लूडिंग साइन क्यों लगा रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं,
क्योंकि भाई इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू है, लेस देन के साथ इक्वल टू है, तो उसे इंक्लूड तो करना पड़ेगा, एंड दैट आई डिड। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। अब मैं बनाऊंगा नंबर लाइन। नंबर लाइन बना दिया। नंबर लाइन, ये रहा नंबर लाइन। ठीक है, इस नंबर लाइन पे 4 नंबर्स बताइए। -5, फिर -3, फिर 3, फिर 5, और माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी का तो फिक्स लोकेशन है, इधर से लास्ट और इधर से लास्ट, है ना। अब देखिए, अब मैं इसमें से पहले मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को डिनोट करता हूं। उसमें आएगा एक ये वाला और एक ये वाला, यही दो तो आएंगे। उसके बाद इसमें क्या है, एक दूसरा है -5 से 5, ये वाला, है ना। और फिल्ड सर्कल, क्यों फिल्ड सर्कल, क्योंकि ये इंक्लूडिंग है। ठीक, इसलिए फील्ड सर्कल। अब मुझे ये बताइए, ये जो एंड है यहाँ पे, ये जो एंड आपको दिख रहा है, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि x की वो वैल्यू जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। वो कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू तो ये वाली है, ये वाली जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, नंबर लाइन पे आपको दिख जाएगा अपने आप। ठीक, तो ये जो दोनों रेंज है, ये आ जाएगा आंसर। कहने का मतलब क्या है कि आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5, इंक्लूडिंग होगा ना, तो थोड़ा सा इंक्लूडिंग कर लेते हैं। -5 से -3 यूनियन 3 से 5, यही दोनों रीजन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी, x² -4 मॉड्यूलस ऑफ x +3 इज लेस देन 0। x² -4 मॉड्यूलस ऑफ x +3 लेस देन 0। अरे ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें करना क्या होता है, x² में मॉड x² रख दीजिए, क्योंकि दोनों तो एकदम ही सेम है। ठीक है, +3 लेस देन 0। इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना हो, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर फैक्टराइज करना हो तो कैसे फैक्टराइज किया जाएगा, इसको किया जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x -1 मॉड्यूलस ऑफ x -3। जब आप इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे ना, तो क्या आएगा, ये आएगा मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 3 ग्रेटर देन 1। अब अगर मैं इसको लास्ट वाले क्वेश्चन के हिसाब से करूं, तो ये देखिए 3 और 5 था यहाँ पे, तो -5 से -3 और 3 से 5। एक बार नेगेटिव में तो उल्टा होता है, -5 से -3 और 3 से 5। बस यही मैं कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे 1 से 3 है और इस बार दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखिए देखिए, लास्ट वाला जिसको समझ में आ गया वो मेरे इस क्वेश्चन में समझ जाएंगे, ये कोई जादू नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट उसी को समझ आएगा जो ध्यान लगा के एकदम पढ़ रहा होगा। ठीक, अब बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन है होमवर्क। और होमवर्क में ये रहा क्वेश्चन, ये हो गया नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। जिनसे हो जाए वो आंसर मैच करने के लिए आइएगा, जिनसे नहीं हो वो सॉल्यूशन देखने के लिए आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, और पसंद आया तो लाइक तो बनता है, तो लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।